अच्छा, आज क्लास शुरू होने से पहले एक अच्छी बात बता देता हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि हर क्लास शुरू होने से पहले कोई एक अच्छे पॉइंट की बात करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आज छठे भाव का शुरू करना है, ठीक है ना। छठा भाव से हम शुरू करने से पहले हमें 6 हाउस से संबंधित कोई भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो 6 हाउस का जो संबंध है, तो कल तो आपने पढ़ा था मामा का, तो बहुत सारे निकल रहे थे। लेकिन एक बात और मैं बोलूंगा, अगर कोई व्यक्ति आपके पास कोई परेशानी से कॉल कर रहा है या आपके सामने आ रहा है, तो उसका परेशानी उसके चेहरे से देख के बता सकते हैं कि ये किस चीज का परेशानी है। चेहरे से देख के बता दोगे, ठीक है ना। अगर उस व्यक्ति का माथे में बहुत ज्यादा पसीना है, अथवा क्या नाम है, ऑनलाइन प्रोग्राम में वो स्ट्रेस की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो समझ लेना उसको कर्ज की परेशानी है। हाँ, समझी नहीं सर। अगर गुरुजी फिर से रिपीट कीजिएगा। कोई हाँ व्यक्ति हाँ। आपके पास आया हो और उसकी, अगर मान लीजिए आपके ऑफलाइन में आया है, तो उसकी माथे में पैसे परेशानी है, माथा बार बार छू रहा है, ठीक है ना। हाँ पंडित जी थोड़ा देखिए, हाँ देखिएगा कैसे क्या मेरा ग्रह चल रहा है, तो समझ लेना कि उसको कर्ज का परेशानी है। ओके। और दूसरी बात है, वही व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई और व्यक्ति, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो, वो तो व्यक्ति दिखेगा नहीं, तो उसको कैसे पहचान करोगे। जैसे कि उसने आपका डिटेल्स दिया, ठीक है ना, और डिटेल्स देते समय अगर लंबी श्वास से बात कर रहा है, चलिए थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, लंबी श्वास, चलिए थोड़ा देख लीजिएगा कैसा क्या चल रहा है मेरा, है ना, ऐसे बहुत पूछते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा अभी क्या बता रहा है, ये बोलेगा, या तो अभी क्या बता रहा है, तो समझ लेना उस व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं ईएमआई भर रहा है, जिसकी उसकी भय रहता है, कर्ज का भय रहता है, ठीक है ना। ये आप लोग फिर आज क्लास शुरू करते हैं इसी से संबंधित। भले शंकर भगवान की जय। जय भोले भोलेनाथ का नाम लो, भोलेनाथ सबसे बड़े ज्योतिषी है। जय। आपको मालूम है भोलेनाथ सबसे बड़े ज्योतिषी है। हाँ। अब मलकेश की बात मुझे याद आ गया कि इसको आप पहले बड़ा कर दीजिएगा, फिर इसके बाद आप लिखना शुरू करिए। यह हमारे मलकेश गुरु ने सिखाया। चलिए। सर रिपू मतलब क्या है? हाँ, शत्रु। रिपू मतलब क्या? रिपू रिपु मतलब शत्रु। अब शत्रु। मैं ओके। बता देता हूँ, सुनो। हाँ छठा स्थान, ठीक है, हाँ कौन सा, कुंडली में ये वाला हिस्सा, हाँ। पंचम 6th हाउस। इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, नंबर से कोई लेना देना नहीं। छठा स्थान इसी को कहते हैं। हम्म और इसको, इसका नाम कितने हैं ये दिखा रहा है, इतने सारे नाम है, ठीक है। हाँ अब देखो, हाँ ये संसर्ग स्थान है, रोग भी यहाँ से विचार किया जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ। अंश, अंश मतलब उसका किसी का भी कोई अंश, ठीक है ना। शस्त्र मतलब यहाँ से रोग होगा, शत्रु होगा, शत्रु होगा तो शस्त्र भी उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। भय, हमने आपको बोला ना
अगर कोई व्यक्ति का भय देखना हो तो उसकी माथे में पसीना आएगा, और नहीं तो वो लंबी श्वास लेके बात करेगा। ओके। रिपु, इसी भाव से शत्रु भाव भी देखना है। क्षत मतलब नष्ट होना, लॉस होना, ठीक है ना। आरी, आरी भी शत्रु कहते हैं, ठीक है ना। मातुल, मातुल मतलब जो मामा के जो घर वाला, क्योंकि कल हमने पढ़ाया था यहाँ से मामा विचार करते हैं, ठीक है ना। तो मामा, मातुल को मामा, मातुल मतलब मामा कहते हैं, ठीक है ना। मामा, मामा। हमारा दक्षिण में एक चलती है आजकल भी, दक्षिणे मातुल कन्या कलिंगे मीन भक्षणम, ठीक है ना। कलिंग राष्ट्र में मीन भक्षण करना पाप नहीं होता, ऐसे योगिनी तंत्र के आधार पर, इसलिए दक्षिण में मामा की लड़की से भी शादी करते हैं, ठीक है। तो इसमें मातुल मामा शब्द से भी शादी होती है मामा की मामा से लड़की भी या शादी लड़के होती से है। शादी होती है। नहीं गुरुजी, सर नहीं कौन सी नहीं, पहली शादी शादी कौन मामा से भी शादी हो सकती है। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, वहां होती है मामा की लड़की से। मामा की लड़की अथवा मामा के लड़का से शादी करा देते हैं वहां। गुरुजी मामा से भी होती है, हाँ, लड़का होती लड़की नहीं, होगी, मामा अगर, हाँ। होती होगी। और ये है कि शत्रु, सपत्र, सपत्र मतलब शत्रु कहलाता है। षटकोण, अच्छा षटकोण इसमें जो शब्द लगाया गया है, षटकोण मतलब, ये हमारे जो आपने देखा होगा कभी कभी षटकोण इस टाइप का बनती है। मैं इसी में एक छोटा सा षटकोण बना देता हूँ। तंत्र में अधिकतर षटकोण ये बनती है। षटकोण का मतलब जितने भी नेगेटिव कर्म किया जाएगा, ठीक है ना, कितने भी नेगेटिव कर्म किया जाएगा तो तंत्र में ये वाला कोण जरूर बनेगा। तो इसलिए यहाँ एक नेगेटिव करने वाला, और षटकोण से पॉजिटिव भी होता है, लेकिन यहाँ जो लिया है नेगेटिव करने वाला, ठीक है, इसको याद रखो। और यहाँ से और क्या है, द्वेष, द्वेष मतलब समझ रहे ना, जलने वाले, आपके प्रति जलने वाले, जेलेसी, हाँ। दुष्ट, शत्रु, वैरी, कपटी, हाँ कपटी सर। हाँ, देखो ऋण, ऋण भी यहाँ से देखा जाएगा, ऋण, ठीक है ना। और चोर, भाई चोर भी यहीं से होगा। चोरी कर्म करने वाला अगर किसी का कुंडली में देखोगे ये चोर है या नहीं। लेकिन आज एक बात मैं बोल देता हूँ, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चोर नहीं है, ये बात याद रखना। हर कोई व्यक्ति, जहां तक इसमें भगवान भी आए वो भी चोर कहलाए। तो भगवान जी को कहना पड़ा था कि भाई आप आके चोरी क्यों कर रहे हो। भाई इस मर्ती में हम चोरी तो सभी के लोग कर रहे हैं, लेकिन जब पकड़ जाएंगे तब ही चोर कहलाएंगे, बाकी नहीं, चोर नहीं कोई नहीं है, सब साधु है। समझ में आ गया। तो ये जो स्थान है पकड़ने वाला, यानी कि कोई भी कर्म को पकड़ने वाला, इसके स्थान को कहते हैं। एक तरफ से चोर भी है, मतलब किसी भी कर्म को पकड़ जाए। अगर आपके मान के चलो, अगर आप शादीशुदा हो, आपने अपने पति को पकड़ लिया किसी और से बात करते समय, तो आपकी नजर में आपके पति चोर कहलाए या नहीं। तो ये जो पकड़ने का आप अगर कोई पूछेगा कि हमारे पत्नी जो है किसी से बात करती है नहीं, हमको कैसे पता चलेगा, तो वहां शिक्षा उसको देख लेना। पकड़ने वाला, गलत कर्म को पकड़ने वाला, ठीक है ना। बट सर पर उसमें प्लेनेट का भी डिपेंड करता है कि अभी कौन सा अभी प्लेनेट होने के नहीं, बाद। तो अभी नहीं, अभी सिर्फ ये सुन लो। अभी प्लैनेट का तो बाद में आएगा, अभी सिर्फ हम भाव की प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। वो प्लैनेट कौन सा आएगा, किस प्रकार का कर्म करने वाला होगा, वो बाद में आएगा। ओके। दुष्कृत्य, दुष्कृत्य मतलब खराब कर्म, पूरा काम करो। बुरा। अच्छा, इसको दुष्कृत्य क्यों कहा गया, कोई बोलेगा बुरा काम करता है। बुरे कर्म का इसमें क्यों लिया गया और किसी भाव में क्यों नहीं लिया गया।
मैं आपको बताता हूं, ये देखिएगा, एक मैंने आपको बोला था एक त्रिकोण बनाना है, ओके। दिख गया? इसको, इस त्रिकोण हाँ, को कहते हैं कर्म त्रिकोण। कर्म। इस त्रिकोण को कहते हैं कर्म त्रिकोण। आज मैं त्रिकोण के बारे में भी थोड़ा पढ़ाऊंगा, कौन कौन राशि में कौन कौन त्रिकोण होते हैं। तो ये हाँ। त्रिकोण जो है ये कर्म त्रिकोण कहते हैं, क्योंकि यहां से शुरू हुआ, ठीक है, कर्म स्थान से। हम्म, तो कर्म हम्म, स्थान का 9वां स्थान भी एक ये कर्म स्थान देखा जाता है। तो इसलिए इसका ये खराब स्थान होने के कारण में ये दुष्कर्म कहा गया। अच्छा, ये देखिए, कर्म त्रिकोण के जो दूसरा त्रिकोण आएगा, ये धन आएगा। भाई, धन कैसे संचित होगा? कर्म के माध्यम से। तो कर्म त्रिकोण को दसम भाव और द्वितीय भाव, छठे भाव कहते हैं, इसको कर्म त्रिकोण कहते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ दुष्कृति हुआ। और अघ, अघ मतलब पाप, अपवित्र। भीति, भीति मतलब भय, अवज्ञा, अनादर करना। रस, खल, दुष्ट, यही खल बल दुष्ट है। क्षति मतलब लॉस। व्याधि मतलब रोग व्याधि को कहते हैं। भंग मतलब कोई टूट फूट जाना, मतलब शरीर से अलग हो जाना, हाँ, टूट जाना। क्रोध इसी से देखा जाएगा। लोभ भी इसी में। मत्सर, मत्सर मतलब जानते क्या है? जेलसी। दूसरे का नहीं, नहीं। खुद का। इसमें जेलसी हुआ ना? हाँ, जेलसी दूसरे का नहीं, खुद का। हाँ हाँ, अपना जेलसी, हाँ। भाई, उसके पास इतना आ रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? जी गुरु जी। है ना? सर को धीरे से थोड़ी ना बोल सकते हैं। व्यसन, हाँ, मैं वैसे बहुत तो सर पूछूंगा। खुद गर्ज भी बोल सकते हैं ना। आना है तो मैं पूछूंगा, अभी रुक जाओ, है ना? हम्म। विघ्न, व्यसन। और अराती मतलब ये भी इसको दुश्मन कहा गया। व्रण, ये जो व्रण निकलते हैं, है ना? चतुष्पाद इसको कहते हैं फारसी में। मर्ज खाना, दुश्मन खाना, बंदूक, मतलब इसमें जितने भी आप ये फारसी में चले जाना, जब आप लाल किताब में जाओगे ये सब मिलेगा। अभी हमें इस लाइन को ज्यादा नहीं रखना, बस नाम याद रखना। तो फारसी में इसको मर्ज खाना कहते हैं। मर्ज खाना मतलब बीमारी का, ठीक है ना? अब ये इसका नाम हो गया। अब हम थोड़ा सा इसी भाव का और कुछ जाएंगे क्या, इस भाव का विचार क्या क्या करते हैं देख लेंगे। इस भाव से विचार करना है संगीत व उसका परिणाम, जो संगीत में सफलता मिलेगा या नहीं। ये संगीत नहीं, ये संगति है। अच्छा, संगति, अच्छा मेरे को तो, हाँ यार, हाँ संगति, सॉरी। देखो, मैं थोड़ा और बड़ा करूंगा, मेरे को चश्मा भी बड़ा लगाना पड़ेगा। चलो, आप लोग देख लेना, थोड़ा बता देना। लाभदायक व्यवसाय, इसको क्यों कहा गया? लाभदायक व्यवसाय, जिस व्यवसाय में आपका लाभ होगा या नहीं। तो व्यवसाय, अगर आप देखोगे तो व्यवसाय कर्म के माध्यम से, हमने बोला ना, कर्म त्रिकोण का ये नवम भाव होता है। तो ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति को इस कर्म में कितना फायदा मिलेगा। हर किसी व्यक्ति का नवम भाव उसका उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हम कर्म के स्थान से अगर देखेंगे तो इसका नवम भाव पड़ रहा है, ठीक है ना? और क्या लिखा है? मामा और उनकी परिस्थिति, यह तो आपने समझ लिया। छठा स्थान कल मामा और उनकी परिस्थिति। चोरों से डर व हानि, क्योंकि यहाँ से चोरी ले जाएंगे। इसमें क्षय लिखा था, ये क्षय भाव मतलब लॉस भी हो सकता है। भाई, चोर आएगा, दे दिया तो ठीक, आराम से निकल गया, नहीं दिया तो मार के निकल जाएगा, ठीक है ना? शत्रुता, खजाने से विरोध,
खजाने से विरुद्ध होगा। भाई आपके पास, स्वजनों से विरोध करते हैं। एक मिनट रुको, मैं स्वजनों से थोड़ा विरोध। और बड़ा करता हूँ यार, मुझे थोड़ा, हाँ अब मुझे सही दिखने लगा। हाँ ठीक है ना, समझ गई। हाँ मुझे थोड़ा दिखने में भी कमजोर हो गया ना यार, क्या बताऊं। चलो ठीक है। हाँ स्वजन से विरोध, अपने जन से विरोध, यानी कि ये अपने जन से विरोध का मतलब है कि स्वयं परिवार का भी विरोध कर सकता है व्यक्ति, छठा स्थान, क्योंकि उस कुंडली में रिपु स्थान वही है। और दूसरा है स्वजन से, मतलब स्वयं को भी वो, अच्छा स्वयं का जिसका क्रोध होगा, नुकसान स्वयं का होता है या नहीं? हाँ तो इसलिए स्वजन यहाँ परिवार को भी ले लो, स्वयं के लिए भी। इज्जत पर आंच, और कमर, जखम, व्रण, क्रूरता, शंका, हड्डी, मौसी का लाभ समझ लिए तो मौसी होता है। पिता का पुण्य, अब देखो ना पिता का पुण्य कैसे हुआ, दसम भाव से, जैसे आपके नवम भाव से आपका पुण्य देखा जाता है। ये आपकी कुंडली में, जैसे ये नवम भाव आपका धर्म कर्म कहलाता ना, तो पिता की कुंडली में नवम भाव ये हुआ, तो इसलिए ये पिता का पुण्य कहलाया। पशुओं की चोरी, नौकर चाकर, यश अपयश, ये क्या लिखा है भैया? अथनिया। अंतड़िया, मतलब नस नाड़ी, आंते, है ना, नाभि, पेट, गर्भ का अच्छा बुरा परिणाम, नौकर की संपत्ति व परिस्थिति। ठीक है भाई, नौकर की भी संपत्ति इसी भाव से देखोगे। खरीदी, डाउट होगा तो पूछ लेना। गायब या भागा हुआ व्यक्ति, हाँ ये ध्यान रखना, अगर किसी का कोई व्यक्ति भाग गया, ठीक है ना, वो अथवा कोई भी चीज, कोई व्यक्ति घर से भाग गया, ठीक है ना, तो आप कैसे देखोगे? उस समय में जब प्रश्न कुंडली बनाओगे तो छठे भाव को देखोगे, ठीक है ना। अगर उसकी कुंडली मिल गया है, कोई व्यक्ति भागा हुआ व्यक्ति, तो उसकी छठे स्थान को देखोगे। अगर जो पूछ रहा है उसकी कुंडली, प्रश्न कुंडली मानकर उस छठे स्थान को देख दोगे कि भाई ये व्यक्ति कि इस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, किस दिशा में बैठा है, किसके साथ बैठा है, तो इसके बारे में आप बता सकते हो। भागा हुआ व्यक्ति, ये देखो आ गया, बहुत बड़ी बात। कौन, ये वाला इंपॉर्टेंट समझ लेना ऑनलाइन वालों के लिए, ठीक है। सुबोध जी बोलो क्या लिखा है इसमें? रखेल गुरु जी। हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। लेकिन गुरु जी फिर मेरा यहाँ पे सवाल जनरेट होता है, हाँ, पूछें? गुरु जी याद है चतुर्थ स्थान को हमने बोला था रखेल का सुख वहां से मिलता है। रखेल का शत्रु, सुख सुख चतुर्थ भाव से। हाँ, तो अब तो उस समय हमने कल कैलकुलेट किया था, तो हमने माना था कि जो 12वां भाव है 12वां वो स्थान अपना का रखेल का। 7वां स्थान नहीं हुआ ये भी? तो 12वां का 7वां हुआ ना? हाँ अच्छा हाँ हाँ, समझ गए गुरु जी, हाँ समझ गए तभी तो मैं समझ गए कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ, नहीं समझ गए गुरु जी, 12वां का 7वां है इसलिए, हाँ ठीक है, समझ गए। पिता की ओर से किसी, पिता की ओर से किसी काम में बाधा, क्योंकि ये नवम भाव दसम भाव से ये कर रहा है, ठीक है ना। बड़े या छोटे भाई निवास स्थान, अब देखो इसमें चाचा लिख दिया, इसमें चाची होगा, ठीक है ना। चाचा बुआ लिख दिया ना, फिर नहीं, चाची बुआ होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार देना।
प्रथम पुत्र की संपत्ति, ये तो आपको समझ में आ गया। प्रथम पुत्र की संपत्ति कैसे आ गया ना, समझ में आ गया। अपने स्थान पंकज से, लिखो, अपने देखो स्थान सर, से, अगर आपके स्थान से आपका दूसरा स्थान, आपके स्थान से आपका दूसरा स्थान धन स्थान है, तो पुत्र का भी, जो प्रथम पुत्र का दूसरा स्थान ये भी है धन स्थान, उसका हो गया। तो प्रथम पुत्र की संपत्ति, ठीक है। छोटे पशु पक्षी धनी होना, देखो यहाँ आपको मैं बताता हूँ, ये जो भाव में, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। यहाँ से आप व्यक्ति का आर्थिक स्थिति भी देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक त्रिकोण और जाओगे तो ये अर्थ त्रिकोण कहलाता है, अर्थ त्रिकोण में आएगा, ठीक है ना। जो आपका कर्म त्रिकोण है उसको अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं। तो अर्थ भाव से, यानी कि जो आपका धन से पांचवा स्थान ये होता है। अच्छा, धन से पांचवा स्थान, छठा स्थान को आर्थिक स्थिति देखने का कारण ये है, मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, किसी ने लॉस नहीं किया, चोरी नहीं किया, या कोई नष्ट नहीं हुआ, और वो छठा भाव उसका बहुत अच्छा स्थिति में है, तो उसकी धन की सुरक्षित हो जाएगी। अगर धन की सुरक्षित हो गया तो व्यक्ति आर्थिक में डेवलप कर जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा ईएमआई है, कर्ज जा रहा है, रोग जा रहा है, तो चाहे करोड़ों पैसा कमा ले, वो उसी में चला जाएगा। तो आर्थिक स्थिति का विचार करने का ये एक मेन इम्पोर्टेंट प्लेस है। आप क्या करोगे, आप धन स्थान को नहीं जाना, आप लाभ स्थान को नहीं जाना। ये जैसे धन स्थान है इसमें नहीं जाना, ये लाभ स्थान में इसमें भी नहीं जाना, लेकिन हम सबसे पहले हम इसमें जाएंगे। ये भाव अगर सुरक्षित है तो उस व्यक्ति को लाभ कितने, थोड़ा सा भी हो तो व्यक्ति धन संचित कर सकता है। अगर ये भाव बिगड़ा हुआ है, यहाँ से लाखों करोड़ आ जाए तो भी बचेगा नहीं। ऐसा प्रश्न करते हैं मतलब ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी में अधिकतर। हमारे पास कुछ में आता है, लेकिन मेरे पास बचता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपको इस भाव को देख लेना उस टाइम पे, ये भाव की कैसा क्या स्थिति, वो आगे पढ़ोगे। इसको कैसे देखेंगे उसका आगे, आगे जो हम पढ़ा लेंगे ना आपको, जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे, अब आपको कि गुरुजी आपने तो कहा था इस भाव को, धन भाव को आर्थिक स्थिति देखना है, वो वाला मैटर नहीं पढ़ाया, कैसे देखते हैं, नहीं। आप जो आगे की जो हम चीज पढ़ा देंगे आपको, आपको देखने के लिए स्वयं आपको ज्ञान हो जाएगा कि इसको कैसे देखेंगे, समझ गए ना। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि ये जलेबी बनाने का ये आइटम है, ये आपका इतना आइटम है, ठीक है ना। और जलेबी आपको बनी बनाई कहीं से मिल गई, तो आइटम आपको पता है कितना क्या है, और उसका शकल मिल गया तो आप खुद कह भाई हम बना देंगे। तो आप बनाने के लिए आपका माइंड लगा लोगे कि यार इसमें शक्कर कैसे डाला है चाहे, तो आपको ऑटोमेटिक वो ज्ञान होगा कि हम कैसे बनाएंगे। तो इसको कैसे देखोगे, जब पूरा आप ज्ञान हो जाएगा तो आपको सूत्र अपने आप को वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जब हम वो सूत्र पढ़ाएंगे कि कैसे किस किस प्लानेट का कैसे देखते हैं, ठीक है। और विष प्रयोग, किसी को कोई विष दे देता है, मित्र की मृत्यु, ये थोड़ा देखो, मित्र की मृत्यु ये क्यों कहा गया। गुरुजी 11वें भाव को मित्र भाव भी बोलते हैं। हाँ, 11वां भाव मित्र भाव है, वहां से 8वां स्थान, 11वां भाव मित्र भाव है, वहां से 8वां स्थान, ये भाव होने के कारण में ये मित्र का मृत्यु स्थान है। पति या पत्नी की गुप्त शत्रु, ये देख लो, ये आ गया मजेदार वाला मैटर। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने काम करने वाले इसको समझ लो, थर्ड पार्टी, ठीक है, इसको कहते हैं थर्ड पार्टी।
अच्छा, थर्ड पार्टी कैसे देखना है मैं आपको बताता हूं। देखो, ये तो हो गया थर्ड पार्टी। अगर अब मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हो, ये सचमुच नहीं मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिएगा, सपोज दैट, तो अगर आप किसी को प्यार करते हो, वो किसी और के तो नहीं करता है, मतलब उसको कोई और तो नहीं बहका रहा है, तो आप दोनों की प्यार के बीच में वो वाला व्यक्ति थर्ड पार्टी होगा, तो उसको कहां से निकालोगे? अभी वो तो पत्नी नहीं है आपकी जिससे प्यार करते हो। समझ रहे हो मेरे बात को? आराम से समझाता हूं, आराम से समझो। अगर आप किसी को प्यार करते हो, क्या है, चॉइस है ना, हमें इतने लिख दिया, हमारे को अंग्रेजी ज्यादा नहीं क्या आता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका चॉइस, यानी कि यहां से आपका पसंद। अगर आप प्यार करते हो, ठीक है ना, चाहे इससे हो चाहे इससे हो, चाहे मित्र बन के रहो चाहे पार्टनर बनकर, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कैसे निकालोगे? थर्ड पार्टी निकालने का विधि ऐसा होता है, यदि आप इसके साथ लोगे तो इसका छठा स्थान लेना है, ठीक है। लेकिन इससे और बढ़िया सूत्र है, इससे एक बढ़िया और सूत्र है कि इन दोनों का यहां से ले लो, 1 2 3 4 दसम भाव, ठीक है ना। इन दोनों का जो सुख है वो दसम भाव है, किसका? प्यार का और आपका जो है, इन दोनों के जो दोनों एक हो गए तो यहां से हो गया सुख है। सुख से भी आप छठा स्थान को ले लो, तीसरा स्थान, यानी कि आप 12वां स्थान और तीसरा स्थान को देखोगे तो थर्ड पार्टी का डिटेल्स जानकारी कर लोगे प्यार वाले मैटर में। और पति पत्नी के बीच में तो आपको सीधे ये छठे स्थान में पहुंच जाओगे। अच्छा, ये छठे स्थान में क्यों कहा गया? थोड़ा सा कोई दिमाग लगाए। गुरुजी जरा एक बार फिर से बोलिए ना, कि वो आपने थर्ड पार्टी का बोला था ना, मैं वो बता रहा मेरा हूँ, थोड़ा सा पहले नेटवर्क पहले का मैं, प्रॉब्लम। ठीक है मैं अभी बता दूंगा ना। अभी इसके बताओ कि हाँ, यहाँ छठे स्थान क्यों कहा गया? यहाँ पति पत्नी का गुप्त शत्रु क्यों? छठे स्थान को, कोई दिमाग क्योंकि वो लगाओ। कर्म का हाउस है, कर्म का हाउस है ना। नहीं, ऐसा नहीं। सर यहाँ से अपनी चोर भी देखते हैं, शत्रु भी देखते हैं, तो पति पत्नी का वो एक शत्रु ही हुआ ना, जो बीच में आके रिलेशन खराब कर रहा है। अरे भाई, नहीं गुरुजी, हमने इससे पहले पढ़ाया था, चौथा स्थान को गुरुजी पति पत्नी का क्या बताया था? छठा स्थान को झगड़ा स्थान, स्थान, ओके, फैमिली, ठीक है। सुन नहीं पाएगा। चौथा स्थान देख लो ना, चौथा स्थान का जो है पति पत्नी का झगड़े का स्थान है। तो सुख स्थान कौन हुआ? दसम स्थान, ठीक है। ये हो गया सुख स्थान, ये हो गया दसम स्थान। अच्छा, इनका पति पत्नी का शत्रु जब आप लोगे ना किसी भी व्यक्ति के लिए, आपको हमेशा छठा और 12वें भाव में भी यही आएगा, ठीक है ना। ये दो भाव को देखना है। अभी हम छठा भाव पढ़ रहे हैं, छठा भाव पढ़ रहे, तो अभी ये दिख गया, ये किसकी शत्रु है? अगर छठा स्थान अगर होगा पति पत्नी के जो बीच में, शत्रु किसकी है? पति की शत्रु मित्र होगा तो पत्नी की शत्रु हो जाएगी, अब पत्नी की शत्रु हो जाएगा तो पत्नी की मित्र हो जाएगा। भाई शत्रु जो है मतलब क्या है? अच्छा, आप दोनों पति पत्नी का दुश्मन थोड़ी ना कोई एक व्यक्ति हो जाएगा,
यहाँ काम के वहां हिसाब से कहा गया, क्योंकि ये 6, 6वां, 8वां और 7वां ये तीनों जो है ना काम का है। आप आगे पढ़ोगे, काम मतलब सेक्स का, ठीक है ना। तो इसकी वजह से वो शत्रु होता है, तो एक दूसरे का शत्रु के होता है भाई, इसके उसको वह शत्रु है, उसको वो शत्रु है। तो यहीं से आपको हमेशा याद रखना, किसी भी व्यक्ति की आप थर्ड पार्टी निकालना है तो उससे उस भाव से छठा भाव में जाओगे। तो ये इस पति पत्नी की जो है, पति का छठा भाव जो उसके थर्ड पार्टी का शत्रु यहाँ होगा, पत्नी का थर्ड पार्टी का शत्रु होगा 12वां स्थान। अगर आपकी लवर के थर्ड पार्टी देख रहे हो, आप एक किसी लड़का हो, आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो उससे 12वां स्थान को देखना। अगर कोई लड़की है लड़का से प्यार करते हैं, उसमें 6वां स्थान देखना है, ठीक है। बंधन से मुक्ति, उपासना, एकांत स्थान, हंसी, कृतज्ञता, व्यभिचार। देखो ना ये आ गया ना व्यभिचार। मैंने आपको बोला ना, काम जो हमारा जो काम है उसका एक पार्ट ये भी है 6ठा स्थान, ठीक है। पराजय, कनिष्ठ मतलब छोटा, पत्नी की स्थिति देखना है, पति की भी स्थिति देखोगे यहाँ से, ठीक है ना। पत्नी का 12वां स्थान है ना भाई, पति और पत्नी का 12वां स्थान ये हो गया, तो उनकी स्थिति देख लोगे। अच्छा, आपकी स्थिति देखना हो तो कैसे देखोगे फिर? स्वयं की स्थिति देखना हो तो किस भाव से देखोगे? सर लगन से, 12वें सर घर से। लगन से 12वें घर में 12वां स्थान, लग्न से 12वां स्थान। हर सबसे बारहवां। हमेशा याद रखना, किसी भी स्थिति देखने के लिए बात शब्द आ जाए, उससे 12वां स्थान का उसकी स्थिति पता चलता है। किसी भी चीज का स्थिति कैसी है, ठीक है ना। तो ये इसका पत्नी के लॉस स्थान है, तो इसीलिए पत्नी की भाई लॉस स्थान देखोगे, किसी का लॉस देखोगे तो आपको परिस्थिति पता कर पाओगे, हैं? तो इसलिए किसी भी भाव की स्थिति देखना हो, उस भाव से जो 12वां स्थान होगा उससे उस भाव की स्थिति पता कर जाएगा। मतलब चाहे पुत्र की स्थिति अगर देखोगे तो पुत्र की स्थिति से, पुत्र के स्थान से जो 12वां स्थान होगा चतुर्थ स्थान। लेकिन गुरुजी यहाँ पे एक कनिष्ठ पत्नी क्यों बोला गया है? कहाँ लिखा है क्या? हाँ हाँ, ये उसी में देखिए कनिष्ठ पत्नी की स्थिति। नहीं, कनिष्ठ तो इसमें अलग है शायद। गुरुजी कॉमा नहीं था वहां पे, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, हाँ चलो इसको भी विचार कर लेते क्यों कहा गया। अपन लोग तो शास्त्र में पढ़ना क्यों। जी गुरुजी। कनिष्ठ पत्नी और ज्येष्ठ पत्नी, मतलब इसको छोटी पत्नी थोड़ी कहलाता है, ठीक है ना। इसमें कनिष्ठ पत्नी की एक कहते हैं ना, एक कहते हैं थोड़ा बहुत क्या है, साली को क्या कहते हैं, आधी घर वाली बोलते हैं ना। तो साली तो नवम घर से देखते हैं ना गुरुजी। नहीं, साली नवम घर। एक बात सुनो, जी गुरुजी। क्या लिखा है, एक बात है, थोड़ा बहुत ये श्रीमान जी जो काटवे जी ने ज्योतिष रत्नाकर का कुछ हिस्सा इसमें लगाया है, ठीक है ना। हमारे आंध्र प्रदेश में भाई को देखते हैं तीसरे भाव में, ठीक है ना, बहन को देखते हैं द्वितीय भाव में, ठीक है ना। वो थोड़ा बहुत इसने आंध्र प्रदेश स्टाइल लिया है, वहां द्वितीय भाव में छोटी, मतलब ये द्वितीय भाव और द्वादश भाव को बहन देखेंगे और एकादश भाव तृतीय भाव को भाई देखेंगे आंध्र प्रदेश में। जी।
ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में जो हिसाब से अगर देखा जाए ये उनका साली कहलाता है, ये भी इनका एक साली कहलाएगा। जैसे आप लोग पंचम भाव लेंगे और नवम भाव लेंगे, ठीक है ना। जी जी। तो यहाँ थोड़ा दक्षिण भारत पद्धति को इन्हें मिलाया है, अच्छा ठीक है ना। ये ज्योतिष ठीक है। रत्नाकर आप जब मैं जिस दिन पढ़ाऊंगा ना उस दिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये दक्षिण भारत की पद्धति से बनी है, ठीक है ना। जी गुरुजी। कभी कभी हमको स्टेट का भी हमारे भारत में 3 ज्योतिष चलते हैं, ये बात याद रखना। एक है द्रविड़ जी ज्योतिष, ठीक है। जी एक है उत्तर भारतीय, एक है द्रविड़ ज्योतिष, एक है दाक्षिणात्य। अब दक्षिणा में द्रविड़ अलग होता है, कर्नाटका में द्रविड़ चलता है। हाँ वो द्रविड़ ज्योतिष। और एक है कलिंग ज्योतिष, उड़ीसा और वेस्ट उड़ीसा बंगाल बिहार। जी उड़ीसा बंगाल बिहार ये तीनों कलिंग ज्योतिष में आएगा। जी और द्रविड़ ज्योतिष में द्राविड़ आज ये जो राहु काल है, राहु काल उत्तर भारत के लिए नहीं है, वो दक्षिण भारत के लिए है। लेकिन अच्छा अब करवा चौथ उत्तर भारत का पर्व है, आजकल दक्षिण में भी मानने लगे। जी तो ये कुछ स्थान काल के हिसाब से इन्होंने लिया है। कनिष्ठ पत्नी की स्थिति इसलिए लिखते हैं कि वो साली का लिया है। जी गुरुजी। साली को कनिष्ठ पत्नी ही कहते हैं। पत्नी की बहन के जो कनिष्ठ होते हैं ना उसको साली को जो भी एक तरीका से वो कहते हैं ना, एक साली क्या कहते हैं, आधे घर वाली। जी गुरुजी। एक कहावत है, वो कहावत गलत नहीं है। इसका मतलब है कि उसको भी उतनी ही दर्जा दी जाती है। जी अगर आपकी साली की शादी हुई हो तो आपको बहुत खर्चा करना पड़ेगा, चाहे आपके पास हो या ना हो। हम हाँ सेफ हैं गुरुजी। सेब है, बच गया आप, ठीक है ना। साली की शादी में अगर कोई जीजा नाचा नहीं हो तो वो जीजा नहीं हो सकता। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हमारे गुरुजी कहते हैं साला और साली की शादी में नाचते हो और भगवान की प्रवचन संगीत में बैठे रहते हो, वो नचा सकते हो। और ये यहाँ नाच लोगे तो वहां नहीं नाचना नहीं पड़ेगा, वो कहते थे। चलिए अभी और भी थोड़ा कुछ देख लेंगे ना। आज मलकेश जी हमारे साथ बैठे हैं, बड़े आराम से सुन रहे हैं। सर थोड़ा कंफ्यूजन में है। हाँ मुझे मालूम है, आपके इशारा मिल गया था, मैं आपको दूर करूंगा। मेरा भी एक क्वेश्चन है गुरुजी। चलो भाई थोड़ा थोड़ा जल्दी चलेंगे ना, फिर हम आगे भी पहुंचना है। मैं आपका कंफ्यूज दूर कर दूंगा। चाचा बुआ छोटे हो गया, कनिष्ठ हो गया, उपासना हो गया, बेविचार हो गया, भूत बाधा भी इसे अगर कोई वो निकालते हैं ना, क्या नाम है, ब्लैक मैजिक, तो अभी इसी में, कर्ज भी इसमें, गणित भी इसमें, गुप्त वेश, प्रेमी या प्रेयसी का संपत्ति। यहाँ का आपको समझ आएगा। इसका मतलब ये कह रहे हैं प्रेमी अथवा प्रेयसी की संपत्ति है तो इसका मान के चलो पंचम स्थान से ही प्रेम का विचार करोगे, प्रेमिका का, ठीक है भाई। इसकी दूसरा स्थान हुआ इसलिए। और प्रवास, ऊंट भैंस, निंदा, पाप कृत्य, गहन, ये सब आप चीज छुड़ाना, गहन रखी हुई चीज छुड़ाना, मतलब चोर ही छुड़ाता ना, ये चोर देखा जाता है। यहाँ बात हो गई एक चोरी की धरोहर, भाई ये जो चोर लेके जाएगा तो वो अपना घर में ही रखेगा। शमशान नहीं, स्मशान, ये शमशान लिखा ना, स्मशान। हाँ स्मशान। जय गुरुजी। तो ये थोड़ा सा अष्टम भाव को शमशान कहते हैं, ठीक है ना। जादू टोने टोटका इसमें देखोगे, भाई का ससुर
ये भी आप पता कर लिया कैसे होगा। पता चल गया ना भाई का ससुर कैसे हुआ। जी 9 में से 10वां है। हाँ 9 में से 10वां, मतलब तीसरे हाँ, से भाई का विचार करेंगे और उसके बाद तो ये मैंने बोला ना, मैंने आपको बोला था ना, दक्षिण भारत के थोड़ा बहुत इनने मिलाया है। आप लोग दसम स्थान का वो भी देखते हैं ना जैसे, तो आपने भाई का 10वां स्थान ये हुआ तो इसलिए बढ़िया है। थोड़ा बहुत इसमें गैर करना, कहीं ना कहीं उसने मिलाया है। चाची देखो, ये हाँ चाची लिख दिया ना, वो उस जगह पर है, चाचा लिखा था ये ना, ये देखो ये गलत है। चाची पत्नी का चाचा वो मामी, ये भी आप पता कर लो कैसे होगा, पत्नी का चाचा या मामी कर लोगे। कल के सूत्र बता दिया तो इसमें सही बैठेगा, कोई गलत नहीं होगा। पत्नी का खर्च 12वां स्थान, ठीक है ना। जैसे आपका खर्च 12वां स्थान ये है, तो पत्नी का खर्च भी 12वां स्थान ये होगा। और पत्नी का खर्च नौकर की माता, उसकी मित्र, पितामह प्रवास, पितामही शत्रु। मैं कुछ विशेष देख लेता हूँ। कन्या पराक्रम, शरीर में व्यंग, हड्डी बंधन, पिता या चाचा, चाचा का घर छोड़कर जाना, पिता या चाचा का घर छोड़कर जाना, इसको थोड़ा विचार करो। पिता अथवा चाचा का घर छोड़कर जाना, पिता हो गया 10वां भाव, ठीक है। और चाचा हो गया 12वां भाव, ठीक है। तो इनकी 10वां भाव से अगर हम देखेंगे तो ये कौन सा भाव पड़ रहा है, 9वां भाव। तो हमें छोड़कर घर का मगर देखेंगे तो घर कहाँ देखोगे, घर कहाँ से देखोगे। चौथे चौथे से सर। नहीं देखो, 10वां से जो चौथा स्थान होता है चौथा वो घर, मतलब ठीक है ना। जो आपका लग्न होगा आप ही का घर कहलाता ना। अगर पिता की दृष्टि में जाओ चौथा स्थान है उसका, सुख का घर भी वही है, तो वहां से छठा स्थान, मतलब छठा स्थान है। उसके पहले लिखा क्या है कि छोड़कर जाना, अलग हो जाना, क्षत हो जाना, नष्ट हो जाना। मतलब छोड़कर जाना मतलब कि आपने छोड़ दिया। क्षमा, कन्या का भाग्य, कन्या का भाग्य, कैसे हुआ। कन्या का भाग्य कैसे हुआ। भाग्य शब्द आप ले लो ना, एक काम करो, 9वां स्थान है, तो यहाँ से 9वां, नवम होगा ना गुरुजी? है नवम से नवम हुआ क्या? नहीं, हम तो छठे भाव देख रहे हैं ना। 9वां स्थान, यहाँ से 9वां स्थान ले लो, ये द्वितीय द्वितीय भाव, भाव। द्वितीय भाव है ना। तो यहाँ से 9वां ले लो, तो कौन आया, 10वां भाव। तो ये कन्या का भाग्य यहाँ नहीं बैठ रहा है, इसको छोड़ो। ठीक है ना। ये जो है भाग्य नहीं होना चाहिए, कन्या का कर्म होना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है कभी कभी हमारे जो टाइप करने वाला जो है ना, अब कल से मुझे इसको पूरा देखना पड़ेगा। विघ्न, लड़ाई, ये सब हो गया। चलिए, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बोलो श्रम, अपवाद, संतोष,
क्षय, उष्णता, रोग, बुद्धि, अस्थिरता, कष्ट, अति दुख, भय, ये सब समझ में आता ही गया। अब ये कहते हैं कि हमारे विचार से कुछ विशेष बात क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जो छोटे मोटे बीमारी का अधिकारी, डॉक्टर के विचार करना हो तो छठे भाव में विचार करना है। छठा भाव और छठा से छठा भाव एकादश भाव, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अगर कोई डॉक्टर से संबंधित की बात पूछेगा तो अच्छा कोई डॉक्टर है क्या जो यहाँ किसी के पास डॉक्टर की कुंडली है, वो देखे ना, छठा भाव में अगर शुक्र का संबंध होता है तो भी वो डॉक्टर हो जाता है। मैं आप लोगों को आज बहुत बढ़िया एक ट्रिक बताऊंगा। सर 8वें घर में भी बनता है, 5वें घर में भी बनता है। पांचवें घर तो शिक्षा हो गया ना। हाँ, लेकिन डॉक्टर, एक दो को डॉक्टर कुंडली देखा हूँ जिसमें शुक्र 5वें घर में है, हालांकि नीच के हैं, फिर भी डॉक्टर है। तो बकरी होगा, देख लेना। नहीं सर, बकरी नहीं है। अच्छा, तो आप मेरे चचेरे ही भाई एक हैं। आदमी 3-4 के देख लो, ठीक है ना, अधिकतर, ठीक है। है ना। ठीक है। छठवें घर में शनि से संबंधित होगा तो लयर होगा, धातु की खुदाई और नक्काशी, स्त्री का भोग। ये देखो, मैंने बोला था ना, ये जो छठा स्थान है ये उसका एक पार्ट है। अच्छा, इसका मतलब समझो, स्त्री का भोग। लेकिन फिर भी कुछ तो बता। मैं बताता हूँ, सुनो। इसका मतलब है कि आपके जो पार्टनर, पुरुष व्यक्ति के जो पार्टनर, उनको उसकी पत्नी में भोग कितना लिखा है। अच्छा, सर भोग हमारे घर से 12 में। जैसे आपके घर से 12वां है तो हाँ सही है आपका सर, भोग इसी हो तरह से गया। पत्नी का 12वां घर हो गया ये। पत्नी का 12वां घर गया उसमें। अच्छा, आज मेरे को किसी ने पूछा था, मैंने आज ऐसे बात बता दी जो उसको बहुत अजीब सा लगा कि जी। सर आप पहली बार ऐसे पूछ रहे हो, ऐसे मैं बता रहे हो एस्ट्रोलॉजर, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं दोबारा आपसे कनेक्ट करता हूँ बोल के काट दिया। उसने पूछा मैं रेलवे में तैयारी कर रहा हूँ, अब मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं। तो मैंने द्वितीय भाव को देखा था। क्यों देखा था? मैंने बोला कि भाई आपका द्वितीय भाव को हम देखते हैं। क्यों बोला होगा, कोई बता सकता है? सामने चार्ट लिखा है। छठे भाव में रेल से संबंधित ही देखना है, ठीक है ना। छठे भाव से जो 9वां स्थान है उसका सक्सेस, भाई छठे स्थान से जो 9वां है द्वितीय भाव, तो मैंने बोला था तो उसने कहा कि सर कैरियर के लिए तो 10वां भाव देखते। भाई 10वां भाव तो कैरियर का हो गया ना, आप रेलवे में पूछ रहे हो। तो उसने बोला कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कहाँ से देखते हैं। हमने की बात सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम ये नहीं कहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो बात नहीं है, लेकिन हमने जो ज्योतिष में पढ़ा है कि छठा स्थान से रेल देखा जाता है। तो भाई रेल से जो हमें अगर या तो पंचम स्थान एक त्रिकोण और ले लो, लेकिन मूल तो त्रिकोण, आप अच्छा त्रिकोण तो नवम में जाओगे ना, ठीक है ना। मैंने उसको कहा कि द्वितीय भाव को ऐड करिएगा, उसके कह नहीं सर ऐड नहीं करेंगे। वो भी ज्योतिष थोड़ा बहुत जानता था। तो मैंने बोला कि मैं प्रमाण भेजूंगा आपको। मद्य, अफीम, गांजा, सिगरेट, ये जीत तंबाकू, ये जितने भी व्यसन का है, इस हिसाब देखोगे, ठीक है ना। अब मुझे किसको समझ में नहीं आया था वो बात करें।
जी मेरा एक क्वेश्चन है गुरुजी। हम्म। मोना तो याद होगी, मोना और उनका शादी जो हम लोग कराए थे। हम्म। मोना करके एक लड़की थी जिसकी हम लोग कुंडली वगैरह मैच करके शादी कराए थे, जो विडो थी। तो हाँ हाँ। उसका बेटा है, ठीक है। और अमृत उसका सौतेला फादर हो गए। तो मोना का पूछना ये था कि इसके सेकंड फादर, मतलब जो सौतेले फादर होंगे, उससे मेरे बच्चे को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो चीज हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे उस टाइम में भी, कल भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहे तो हम पूछ नहीं पाए। तो वो हमको थोड़ा सा क्लियरेंस चाहिए था। मतलब मोना मोना का बेटा है, उसकी दूसरी शादी हुई। तो उसका कहना था कि जो इसके मतलब मेरे जो सेकंड हस्बैंड रहेंगे वो मेरे पहले बेटे को मतलब अपना, क्योंकि मतलब सौतेला बेटा हो गया वो, तो सौतेला बेटा को ढंग से रखेंगे कि नहीं तो रखेंगे, आप वो किसकी कैसे देखें। कुंडली में पहले विचार करोगे इसको? मेरे हिसाब से तो इसका विचार लड़के की कुंडली से होना चाहिए या बस, बच्चे की कुंडली से। अमृता की कुंडली, अमृत, अमृत है ना उसका नाम? हाँ हाँ, अमृत अमृत। अमृत की कुंडली में विचार करोगे। अच्छा। और उससे कहाँ से विचार करोगे? चौथे या पांचवें घर से। चौथे घर से। लग्न से। अच्छा, लग्न से। ठीक है ना? लग्न से। भाई क्यों हुआ? हाँ, वही तो नहीं समझ में आया। सुनो सुनो, जी अमृत की कुंडली है जी ये, हम्म मान के चलो, हम्म ये किसी एक पुरुष की कुंडली है, ठीक है। जी जी इसने शादी की तो सेकंड मैरिज नवम भाव में, ठीक है ना? जी हमने आपको बोला था। जी जी तो नवम भाव मतलब ये आ गया मोना, जी द्विभार्या में, है जी ना? जी जी। तो उसकी संतान कौन? यही आएगा। हाँ लेकिन सर, अगर मान लीजिए अमृत का ये तीसरी शादी होती तो। हाँ, तीसरी शादी होती तो। तीसरी शादी होती तो हाँ। यहाँ आ जाना, 11वें। फिर 11वें 11वें से घर में। 5वें देखेंगे। ठीक है, समझ गए। बच्चा तीस ये ये क्वेश्चन गूगल उस टाइम वाला में मैं पूछी मैटर थी। बता रहा हूँ। ये आपसे भी शायद पूछी होगी वो पहली बार जब कनेक्ट नहीं, किए मेरे थे से तो नहीं उसको लेकर। पूछी, मेरे से नहीं पूछी। अच्छा। जी जी तो ये है 11वें घर में आ जाना, है ना? जी जी 11वें घर से तीसरा स्थान आ जाएगा, ये पंचम स्थान ये आ जाएगा। फिर ये हो गया उसका पुत्र का हो गया, ठीक है ना? तो फिर और उसका यहाँ खुद से का आपको, पुत्र हुआ तब। हाँ, तो इसका उसका खुद का पुत्र हुआ तो 5वें घर से। तो 5वां घर में ले जाओगे। ठीक है। औरस पुत्र 5वां घर को कहते हैं ना। जी हाँ, वो तो सही है। और समझ आपने गए। आपने देखा होगा, सौतेला पुत्र जो है कि नवम स्थान में ही विचार किया जाता है, ठीक है ना? लेकिन जी अमृत की कुंडली में देखोगे तो नवम जी। से नवम स्थान को देखोगे। नवम से नवम तो 5वां हो जाएगा। हाँ, उसका 5वां आ जाएगा। और पूछो भाई किसका? आज पाठक जी नहीं आए क्या? सर, सर एक बार आप वो जो मतलब लव रिलेशन में तीसरा वाला जो बंदा है वो सर एक बार फिर से बता सकते हैं सर? वो टाइम पे मेरा नेटवर्क चला गया था, प्लीज सर क्या क्या प्रोसीड। लव रिलेशन का? सर आप वो एक मैटर बता रहे थे ना कि लव रिलेशन में तीसरा बंदा कैसे फाइंड आउट हाँ, करेंगे, थर्ड पार्टी है तो ना? थर्ड पार्टी वो उसका सूत्र एक बार फिर बताइए ना हाँ, सर डिटेल देखो में। देखो, ये अनाहिता के भी प्रश्न था, ठीक है ना? अरे इसमें कुछ क्या, कुछ मैसेज आया है क्या? किसका मैसेज आया है? अच्छा, आपका ही है। चलो, अनाहिता चली गई क्या? चलो ठीक नहीं है। सर, वो मैं सुन रही हूँ। हाँ, सुन लेना, ये आपका भी प्रश्न है, मलकेश भी वही यस प्रश्न यस। है। हाँ। देखो, हमारा जो लव है, लव हमारा आएगा पंचम भाव, ये इसमें फाइनल कर दिया, ठीक है। पंचम भाव से आप, क्योंकि प्रेमिका की संपत्ति इसमें देखा जाता है छठे भाव में, तो प्रेमिका यहीं से देखोगे, ठीक है ना? तो प्रेमिका, आज मैं आपको बहुत बड़े लव रिलेशन का एक सबसे अच्छी बात बता देता हूँ, आप सुन लेना।
लव रिलेशन को कई लोग किस प्रकार से क्या क्या देखते हैं, कहते हैं पंचमेश के साथ यदि सप्तमेश का संबंध हो अथवा पंचमेश के साथ अथवा लग्नेश के संबंध हो तो थोड़ा बहुत प्यार होता है, ठीक है ना। लेकिन पंचमेश के साथ अगर आप एकादश को जाओगे, एकादश भाव का, तो इस व्यक्ति का सच्चा प्यार कहलाता है एकादश भाव। समझ बट गए सर ना। वो कैसे डिपेंड करेंगे कि कौन से प्लेनेट की वजह से कौन सा, मतलब क्या होगा, वो मैं कैसे बता समझ दूंगा, लेंगे पहले कि वो अभी प्लानिट का तो अभी आप ये समझ जाओगे तो प्लानिट का आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हाँ पंचम भाव का अगर आपका स्वामी है कोई ग्रह, ठीक है ना, हाँ अगर एकादश भाव का स्वामी के साथ संपर्क करता है अच्छा, तो उस व्यक्ति का प्यार उसको प्राप्त होगा। अगर उस व्यक्ति का प्यार अगर एकादश भाव से संबंध नहीं करता है मजबूत तरीका से, तो कहीं ना कहीं उसकी प्यार वहीं रास्ते में अटका रहेगा, ठीक है। अब हमको देखेंगे किसी व्यक्ति का देखना है कि प्यार बीच में थर्ड पार्टी एंट्री कैसे होती है। 11वें भाव में चला गया तो वहां फिर थर्ड पार्टी का एंट्री नहीं होती है। 11वें भाव में मैटर चला गया, शादी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन हमको सप्तम भाव में अगर हमको देखना है, यहां तक मैटर है, आपको ये कैसे पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिएगा आप लोगों की शादी की बात कर ली, सगाई भी कर ली, तो आप मान के चलो हमारा फिक्स हो गया। शादी की बात हुई नहीं है तो आप तब तक सप्तम भाव में ही मानेंगे, अभी पार्टनरशिप, एक रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो इसको आप, इससे जो छठवां स्थान होगा, द्वितीय स्थान, तो ये इसका मतलब इसका शत्रु कहलाता है। तो इसका शत्रु होगा, इसका शत्रु होगा तो आठवां स्थान गुरुजी, हाँ, सप्तम का वो द्वितीय भाव 8वां स्थान हो गया ना। अरे सॉरी ये गलत हो गया ना, एक मिनट, छठा स्थान है ना, सप्तम 12वां स्थान, ठीक है ना। ये हाँ, यहाँ से ये आ गया, ये वाला भाव है, इसका शत्रु हो गया। वही तो मैं कह रहा था इतना दूर कहाँ पहुंच गया। तो ये अष्टम जो यहाँ से छठा स्थान हो गया द्वादश भाव। तो द्वादश भाव में अगर शत्रु, अगर किसी पार्टनर, अब देखना लड़का हो चाहे लड़की हो, हाँ अगर लड़का पंचम भाव हो गया तो लड़की सप्तम भाव हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो आपको ये नहीं देखना कि इस भाव से देखना है, इस भाव से, इस भाव से छठा स्थान, और इसके से जो छठा स्थान होगा ये दसम भाव। और याद रखो दसम भाव और द्वादश भाव ये दोनों मैरिज का सबसे अच्छा स्थान है। ये दोनों का सबसे अच्छा स्थान है दसम भाव और द्वादश भाव। क्यों? सुबोध बता देंगे, सुबोध बताने की कोशिश करो। क्योंकि सर 7 में से वो चौथा है तो वो सुख का भाव हो गया हाँ, ना। 7 में से चौथा है इसलिए ये सुख स्थान है, ठीक है ना। और ये इसका जो है हमारा सीधे 12वां स्थान हो गया भोग स्थान। तो अब 7 में से चौथा स्थान मतलब आपका पार्टनर हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो गूगल छोड़ के थोड़ा सा आप ग्रंथ में आओगे तो ग्रंथ में थर्ड पार्टी का ये कहता है कि आपको थर्ड पार्टी अगर देखना हो, किसी भी थर्ड पार्टी का, जो सीधे सीधे देखना दसम भाव से जो छठा स्थान होगा, ठीक है ना, वो है उसका थर्ड पार्टी। दसम भाव से छठा स्थान सीधे पहुंच जाना। अगर दसम भाव, क्यों? क्योंकि चौथा भाव जो है ना इन दोनों का झगड़ा स्थान है, तो इन दोनों का प्रेम स्थान हो गया दसम भाव, पति पत्नी का, ठीक है ना। जो सुख का शत्रु हो जाए वो है थर्ड पार्टी। जो सुख का शत्रु हो वो थर्ड पार्टी है।
और एक बात मैं आज, तो गुरु हाँ बोलो। हाँ, तो गुरु जी से हम ये बोले कि अगर हम कोई लड़का हमसे सवाल पूछता है कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड को कोई बहका तो नहीं रहा है, तो उसके लिए हम 12वें घर को देखेंगे, ठीक है। हाँ, और अगर कोई कन्या पूछती है कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड को कोई भड़का तो नहीं रहा है, तब हम उसके लिए 10वें को देखेंगे। 10वीं। ठीक है गुरु जी। एक आज एक छोटा सा प्रेम की बात में मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, छोटी सी बात में दिखा रहा हूँ। अरे ये तो कहाँ चला गया, इधर आजा। शायद इसमें आएगा नहीं, नहीं तो मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन खुल जाएगा क्या इसमें? हाँ, खुलना तो चाहिए, हाँ गुरु जी। हाँ खुल नहीं रहा है इसमें। चलो, मैं आपको एक वो दे भेज दूंगा। आज लव मैटर वाला पूरा एक मैंने रिसर्च करके रखा है, आप लोग उसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आज मैं भेज देता हूँ। लव मैटर में बहुत सारे क्वेश्चन है कि हम कैसे गुरु जी देख, मेरे को आप बोले थे कि भेजेंगे वो क्या यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं स्टो टॉक पे लव एंड रिलेशनशिप को लेकर, जो आप बोले थे कि 20 तरीके के क्वेश्चन है और उसका कैसे जवाब देना है। हाँ, किस चीज का बोलो ना। लव एंड रिलेशनशिप वाला सर, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसका आज मैं भेज देता कि हूँ। इसी लड़के से शादी होगी कि किससे होगी, वो वाला हाँ क्वेश्चन हाँ, सबसे देखो ज्यादा है। मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या प्रश्न है, सुन लेना। आवाज आएगी तो सुन लेना। आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। बात सुन लेना। देखो मैंने इसमें निकाल के रखा है। पहला क्वेश्चन, प्रेम विवाह कैसे होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रेम में दुविधा और कमजोर निर्णय क्यों, मतलब अगला व्यक्ति डिसीजन नहीं दे पा रहा है, कंफ्यूज है। मैं जिससे प्यार करता हूं वो कंफ्यूज है, वो मुझे रिप्लाई ढंग से नहीं दे रहा है, वो रिप्लाई कैसे देगा, ये प्रश्न आता है या नहीं। सबसे अच्छा हाँ प्रेम, जी सबसे अच्छा प्रेम योग और उसकी क्या भूमिका, बोलिए। ठीक है। हाँ, प्रेम में अंतरजाति कैसे विचार करें, अदर कास्ट कैसे विचार करोगे। प्रेम संबंध में बाधा क्यों आती है, भाई मैं किसी से प्रेम को बहुत हमको प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, क्या कारण हो सकता है। प्रेम में अनेक अनेक संबंध कैसे होता है, कहीं इसके कितना ब्रेकअप हुआ होगा, ये अभी तक किसी और से संबंध से नहीं है, मेरे के साथ किसी और के साथ नहीं है, ठीक है ना। और उसकी कितनी संबंध हुए होंगे, ये इसके 10 बिंदु है। विवाह में विलंब क्यों, प्रेम में कपट और स्वार्थ और हिंसा क्यों। प्रेम में कपट होता है, मतलब छुपाना, ठीक है ना। प्रेम जैसे कोई एक दूसरे को प्रेम तो कर रहे हैं लेकिन वो छुपा रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं, वो कैसे पता करोगे। और हिंसा हो जाती है, किसी को कोई ऐसा नहीं कि मैं कल उसको ब्रेकअप कर दूं तो वो मुझे मार तो नहीं डालेंगे। अमर्यादित एवं अभिभावक से प्रतिकूलता प्रेम क्यों होती है। अमर्यादित मतलब अपने घर से विरोध करके, अभिभावक से प्रतिकूल। और अमर्यादित जो मर्यादित भी नहीं है, वो प्रेम कैसे होती है। क्या शुक्र मंगल से प्रेम का आकर्षण योग बनता है।
प्यार में धोखा हो तो सावधानी कैसे रखें? टूटा हुआ प्रेम क्या वापस आ सकता है? प्रेम विवाह होते होते नहीं होता, क्यों? गुप्त रूप से प्रेम विवाह कैसे विचार करोगे? अंतर जातीय विवाह कैसे होगी? स्वजाति में प्रेम विवाह कैसे होगी? प्रेम विवाह से पूर्व अन्य से संबंध हो तो कैसे पता लगाओगे? गुरुजी आज जल्दी भेजिएगा, बोलो, यही हमको जरूरत है। मैं इसको समझाऊंगा, अभी आप पढ़ लेना, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं भेज देता हूँ। देखो, मैंने तो बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है ना? आप लोग पढ़ लेना, लेकिन इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसको आगे पढ़ोगे आप। मुझे इसकी बहुत जरूरत है गुरुजी। चलो भेज दिया, जिसको जरूरत है अभी यूज कर लो। और कुछ है तो नहीं? चलो अब हो गया अपना, आज का तो बहुत हो गया, थोड़ा आप लोग लेट भी हो रहे। नहीं तो समझ में आया कुछ? आज पहली बार आई शायद। हाँ सर, मैं हूँ यहाँ पे। नहीं, आज पहली बार शायद ज्वाइन किया ना? क्या हुआ सर? आज पहली बार ज्वाइन किया, पहले भी किया था ज्वाइन? नहीं, आज पहली बार ही है। चलो समझ में आ रहा है ना कुछ? हाँ हाँ हाँ। चलो, और किसी को कोई समझ में नहीं तो सब वीडियो ऑन करो, फिर जय हर हर महादेव करेंगे। अरे वाह, कविता बैठी है। बैठी हूँ गुरुजी। अच्छा, अमित जी, बहुत बढ़िया। और कौन है? करण द्विवेदी, प्रतिभा, ये सब ऑफ है। रंजना भी ज्वाइन कर लिए, चलो ऑन कर दिया। कितना अच्छा लगता है, सब लोग अपना अपना चेहरा देख लो तो हम किसी के चेहरे में बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है। आज कविता जी को कुछ घरेलू प्रॉब्लम है, नहीं गुरुजी। सोच रही हो ज्यादा, वो तो होता ही है। नींद आ रही है। यहाँ पे बहुत बारिश है, अच्छा, बारिश की परेशानी है। बहुत। हाँ, देखो, मैं आपको बता देता हूँ एक बात है, हर किसी व्यक्ति का कुंडली देखने से पहले अगर आपके पास कोई आया है, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ आज, ठीक है ना? छोटा सा एक्सपीरियंस की बात है, इसको आप अपना लेना, ये बहुत जरूरी है। मैं मेरे पास कोई आया था, मैं किसी का कुंडली देख रहा था, उसको वेटिंग में बैठा था, उसका नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसको नजर कर रहा था कि वो वेटिंग में बैठा है, ठीक है ना? और उतने में मैं कुंडली देख रहा था, उसको भी देख रहा था। उसके पास कोई बार बार फोन आ रहा था, वो काट रहा था और पसीना पूछ रहा था, काट रहा था, पसीना पूछ रहा था। जैसे ही मेरे सीट में सामने में आया वो, मैंने कहा, पंडित जी थोड़ा कुंडली देखिएगा। मैं देख लिया आपकी कुंडली ना, क्या बात है, आपको बहुत कर्ज से परेशान है, आप बहुत ज्यादा कर्ज से आप परेशान हो। कह रहे मैं तो पूछने यही आया था कि ये कभी छूटेगा या मेरे को सुसाइड करना पड़ेगा, उसकी बात ये थी। तो लेकिन यह बात आप बताइए कि आपने बिना कुंडली देखे कैसे बताया? तो मैंने उसी के सामने मुंह पे बोल दिया, जो व्यक्ति बार बार फोन नहीं उठा रहा है, कट कर रहा है और पसीना पूछ रहा है, तो उस व्यक्ति को मांगने वाला परेशानी कर रहा है, उस देने की, इसकी बात करने की क्षमता नहीं बढ़ रही,
इसलिए इसको पसीना नहीं कर। आप, मैं देख रहा था काफी देर से आप फोन काट कर रहे थे, समझ में आ गया ना। ये एक परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को देख लोगे। कोई माँ बाप आए बेटे के कुंडली लेके या बेटी का, तो आपको समझ लेना कि उसकी उम्र देख लेना कितने साल की है, ठीक है। 25 साल के बाद अगर कुंडली दिखाने आए हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगना ना, ये शादी संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आए हैं। तो आप जैसे कुंडली, हाँ क्या शादी से संबंधित पूछना है, कर हाँ हाँ हाँ। अगर आप 25 साल की नहीं, आप 20 साल के पहले की कोई कुंडली दिखा रहा है तो अगर इसकी एजुकेशन से संबंधित आपका प्रश्न है। ये जो एक एक्सपीरियंस है ना, इसको आपको भविष्य में आएगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। और एक बात है, यहाँ कोई कायस्थ है क्या? कायस्थ नहीं है ना। कायस्थ की कोई कुंडली आ रही है, ठीक है ना, जो लाला होते हैं उनकी कोई कुंडली आ जाए तो आपको ये समझ लेना कि वो 35 साल की भी हो जाए, शादी का नहीं पूछना, वो बोलना उसके कैरियर का ही रहता है। कायस्थ एक ऐसे जाती है जब तक वो पूरा स्टेबिलिटी नहीं होते तब तक शादी नहीं करते, इसलिए कायस्थ में शादी बहुत लेट होती है। कोई गांव के व्यक्ति है, गांव का, अगर 24 साल है हो गया तो आप शादी से पहले उसकी बच्चे की नजर कर लेना, उसकी संतान के बारे में पूछना होगी, क्योंकि गांव में 24 साल के बाद किसी की शादी होती नहीं है। जो गांव देहात के होंगे ना, उनके 24-25 साल में तो 2-4 बच्चे हो जाते हैं, ठीक है ना। और कोई सास अगर कुंडली लेके आए, बहू की कुंडली या बेटी की कुंडली लेके आए, तो पूछ रहे कौन है ना, बेटी है, तो निश्चित रूप से समझ लेना कि ये अपने ससुराल की बात पूछने के लिए आई है, ठीक है ना, अथवा संतान। अगर साथ में बच्चे लेके आए तो समझ लेना कि इन्हें पति और सास में झगड़ा होगी, वही चीज पूछने आएंगी। अगर कोई पुरुष बूढ़े आदमी अपने किसी की कुंडली लेके आ रहे हैं, बेटी और दामाद की, तो हमें ये हमारे बेटी के और थोड़ा देख लीजिए दामाद जी की, इतना पूछेंगे, देख लीजिए दोनों की, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा करके देखना है कि इन दोनों की सप्तम भाव से रिलेटेड होगा, तो इसको मुझे पहले फोकस करना है उसमें। तो ये आपको एक एक्सपीरियंस के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की ज्ञान किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जो कि जिन्होंने कभी अनुभव किया है, वही आपको बता सकता है, ठीक है।